नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुश कुशवाहा। आज आपका स्वागत है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार के मंच पर। यह जो वीडियो है हमारा यूट्यूब पर भी जाएगा और यह वीडियो हमारे ऐप वाले मित्रों के लिए भी रहेगा, क्योंकि सारी क्लासेस जो हैं वो चाहे हमारी थ्योरी क्लास हो, वो चाहे थ्योरी क्लास हो या फिर एमसीक्यू की क्लास हो, सारी की सारी क्लासेस हमारे ऐप पर ही जाती हैं। कुछ क्लासेस और उसमें से थ्योरी नहीं, कुछ एमसीक्यू क्लासेस सिर्फ आपको यूट्यूब पर मिलती हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और एक कमेंट्स भी आप करते रहिए करिए, जिससे उत्साहवर्धन होता रहता है और पता लगता है कि हमारे जो दर्शक मित्र हैं उनको कंटेंट कैसा लग रहा है। वीडियो शुरू करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। इस नाम से गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे, ये सिंबल आएगा, डाउनलोड करके क्रिएट अकाउंट करेंगे और अपना अकाउंट बनाएंगे। आज जो हम क्वेश्चन लेकर चले हैं, बहुत बड़ा पार्ट है, पूरा का पूरा बीएससी में और पूरा का पूरा एमएससी में एक पेपर ही चलता है, प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी बहुत बड़ा है, फिजियोलॉजी बहुत बड़ा है। लगभग कम से कम 30 क्लासेस इस तरह की आएंगी तब इसके क्वेश्चन समाप्त होंगे। इतना इंपॉर्टेंट है कि 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं। बहुत ब्रॉड है। हम इसमें फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, हम इसमें रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, ट्रांसलोकेशन पढ़ते हैं, एसेंट ऑफ सेप पढ़ते हैं और प्लांट हार्मोन्स पढ़ते हैं, प्लांट मूवमेंट पढ़ते हैं। इसी प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत न्यूट्रिएंट्स मटेरियल पढ़ते हैं, ऑस्मोसिस पढ़ते हैं, स्टोमेटा क्लोजिंग और ओपनिंग पढ़ते हैं और इसी में ट्रांसपीरेशन पढ़ते हैं। मतलब बहुत बड़ा टॉपिक, पूरी किताब है और बहुत टफ टॉपिक माना जाता है, काफी कठिन माना जाता है। खासकर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपीरेशन और जो हार्मोन्स वाला, ये काफी कंफ्यूजिंग भरा है। तो अक्सर क्वेश्चन आपको आता हुआ भी अक्सर क्वेश्चन गलत होते हैं। वीडियो शुरू करने जा रहे हैं और आप ध्यान से देखिएगा और मैं वादा करता हूं कि सिलेक्शन आपको कोई नहीं रोक सकेगा। हमने कुछ 2021 के भी प्रश्नों का चुनाव करके रखा है, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि कई बार जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। लगभग 40 से 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। अब ये अलग बात है कि आपके टीजीटी से ना पूछकर वो टीसीएस का क्वेश्चन उठा के रख दे, आरपीएससी में जो पीजीटी में है वो उठाकर टीजीटी में रख दे, या टीजीटी का आरपीएससी में रख दे, ये होता है। तो वीडियो शुरू कर रहे हैं और कोर्स की जानकारी के लिए हम आगे आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, विच इज नॉट द ट्रू अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस। कहता है जो ग्लाइकोलाइसिस है वो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में ट्रू यानी नॉट ट्रू, क्या सही नहीं है, सही नहीं है, क्या सही नहीं है। अकर ओनली इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म, केवल यह ऑक्सी जो श्वसन करते हैं उन जीवों में पाया जाता है। अकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी जीवों में पाया जाता है। अकर इन द साइटोप्लाज्म, या ग्लूकोज इज द पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड। तो मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा जिससे आपको बेहतर जानकारी दे दूं। तो हम कुछ आपको जानकारी देंगे और हमारी जानकारी क्या है, कुछ आपको जानकारी भी देंगे और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। देखते हैं जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन का मतलब जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस होती है हमारी ग्लाइकोलाइसिस होती है, ध्यान रखें, ग्लाइकोलाइसिस। और दूसरा होता है एरोबिक एंड एन एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। दो तरह का होता है, यानी क्रेब साइकिल भी चलती है और फर्मेंटेशन भी होता है। जो ग्लाइकोलिसिस होता है ये दोनों ऑर्गेनिज्म में होता है। किसमें? यानी एरोबिक में भी होता है और एन एरोबिक में भी होता है। यानी ऐसे जीव जो ऑक्सी श्वसन करते हैं और अनाक्सी दोनों में होता है। तो मतलब ये लगभग सभी जीवों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सभी जीवों में हमें देखने को मिलता है। इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, डिस्कवर्ड किसने किया था ग्लाइकोलिसिस को? तो ये किया था एम्बेडेन एम्बेडेन मायरहॉफ, आर बना मायरहॉफ एंड
पारनास ने किया था। किसने किया था? पारनास। एम्बेडन, मेयरहाफ एंड पारनास ने किया था। इसीलिए इस साइकिल को ईएमपी पाथवे के भी नाम से जानते हैं। ईएमपी पाथवे के भी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन कई बार पीजीटी में पूछा है, ईएमपी पाथवे किसे कहते हैं? तो ग्लाइकोलिसिस। क्यों कहते हैं? क्योंकि एम्बेडन में मायरहॉफ एंड पार्न्स ने तीनों ने मिलकर खोजा था, इसीलिए इसे ईएमपी पाथवे के नाम से जानते हैं। और ये क्रिया होती क्या है? इसमें 6 कार्बन जो मतलब ग्लूकोज होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड में यानी पायरुविक एसिड में बन जाता है। तो कितने बनते हैं? 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। तो यहां से हमें इसलिए डाटा दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर इसको हम उसमें देखेंगे कि चलिए उस पे चलते हैं, बोर्ड पे तो मजा आएगा। तो इस क्रिया में होता क्या? अगर इसकी रिएक्शन लिखेंगे तो इसकी रिएक्शन होती है C6H12O6 और से बनता है 2C3H4O3 + 4H। ये रिएक्शन होती है। ये है हमारा पायरुविक एसिड है और ये क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। क्वेश्चन बनता है तो अकर ओनली एरोबिक ऑर्गेनिज्म, तो यही गलत है। ये किसमें पाया जाता? बोथ। किसमें पाया जाता? बोथ में, यानी एरोबिक और एनारोबिक। जबकि यह सभी जीवों में पाया जाता है। अगर साइटोप्लाज्म, बिल्कुल। ग्लूकोज पार्सली ऑक्सीडाइज्ड होता है, बिल्कुल, क्योंकि ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बनता है, पूरा नहीं टूटता है। किसमें बनता है? पायरुविक एसिड। तो इसलिए ऑप्शन ये अभी टीजीटी में रिसेंट में क्वेश्चन बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। कहता है कैम प्लांट एट नाइट प्रोड्यूस। कैम प्लांट जो है नाइट में उत्पन्न करता है। कैम प्लांट, तो कैम साइकिल के बारे में जान लेते हैं। कैम साइकिल को, कैम का मतलब क्या होता है? इस कैम का मतलब क्या, इसे बोलते हैं क्या? क्रैसुलेसियन, क्रैसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसे कैम प्लांट के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखिएगा। और ये पाई किस में जाती है? तो ये पाए जाते हैं क्रैसुलेसी फैमिली में एंड यूफॉर्बिएसी, यू फॉर बीएसी फैमिली में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा सकुलेंट जो प्लांट होते हैं, सकुलेंट जो प्लांट होते हैं, सकुलेंट प्लांट का मतलब जो मांसल पौधे होते हैं, जो जीरोफिटिक होते हैं, वो जो मरुस्थली स्थलों में पाए जाते हैं, उसमें देखने को मिलते हैं। इनमें नाइट में, रात्रि के समय क्या बनता है? तो मैलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? मैलिक एसिड का निर्माण होता है। तो इस ऑप्शन क्या लगाएंगे? सी। इसमें क्या बनता है? मैलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? मैलिक एसिड। तो ऑप्शन सी को, ये भी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, एक यहां से क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा डाटा हम आपके साथ इसका शेयर करेंगे। और इसमें जो फिक्सेशन होता है, और फिक्सेशन के लिए दोनों एंजाइम काम करते हैं, पेपेस और रूबिस्को। ध्यान में रखिएगा, पूछ देना, ये दोनों एंजाइम कार्य करते हैं इसमें, फिक्सेशन में। इसको खासकर ध्यान में रखिएगा। हो सकता है आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे। अच्छा, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो कोर्सेज है वो 499 का हमारा प्रैक्टिस बैच है। कौन सा बैच है? प्रैक्टिस बैच है। आप इसमें, जैसे कंप्यूटर सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप सॉल्व करेंगे, जैसे सबमिट करेंगे ये सब कुछ आपको बताएगा। तो प्रैक्टिस बैच ये है। और जो 899 का है, ये टीजीटी और पीजीटी का कॉम्बो बैच है, जिसकी वैलिडिटी जो अप्रैल है, अप्रैल में जो एग्जाम होने वाला है तब तक है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? तो इसमें सारी की सारी आपको थ्योरी क्लास मिलेंगी जो हमने स्वयं पढ़ाई है। सारी के सारी एमसीक्यू की क्लास मिलेंगी। सारे के सारे ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। इसके अलावा मिक्स्ड एमसीक्यू की क्लास मिलेंगी। इसके अलावा एक नोट्स की लाइब्रेरी मिलेगी, जिसमें लगभग 1500 पीडीएफ अवेलेबल है। इसके अलावा रात में जो डिस्कशन होता है वो अवेलेबल है। ये सब आपको इसमें अवेलेबल रहेगा।
इसके अलावा हमारा जो 1199 का बैच है उसमें भी ये सब मिलेगा, लेकिन इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, 1 साल है परचेज डेट। और हमारा नया जो बैच स्टार्ट हुआ 1399 का, जिस जो विजेता बैच के नाम से है, ये बिल्कुल रिसेंट में चालू हुआ है और इसमें भी ये सब आपको उपलब्ध रहेगा। आज ही जुड़े, अभी जुड़े। 300 मित्रों का सिलेक्शन हुआ है, इसका मतलब कंटेंट में दम है, तभी इतने मित्र सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि हवा में सिलेक्शन नहीं होता है। आज ही जुड़े, अभी जुड़े, हमारे ऐप को डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कालिया आप मैसेज हमें कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाह रहे हैं किस नंबर पर हमें आप हमसे कांटेक्ट करें, तो ये हमारा नंबर है, ये जो नंबर दिया है ये हमारा पर्सनल नंबर है। इस पर आप मैसेज के द्वारा या फोन कॉल करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आप ये दोनों कार्य में कुछ भी कर सकते हैं, आपकी सहायता की जाएगी। और डिस्क्रिप्शन वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया है, और जिसमें नई नई सूचनाएं, नई नई जानकारी आपको अपडेट होती रहती है। तो आज ही जुड़े, अभी जुड़े। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली इंक्रीज ड्यूरिंग सेंसेशन। सेंसेशंस, सेंसेशंस का मतलब होता है कि जब बोल सकते हैं ना, जीर्णता बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जीर्णता। तो जीर्णता जब आती है तो क्या तेज हो जाता है, इंक्रीज क्या होता है, क्लोरोफिल बढ़ता है, नहीं, क्लोरोफिल घटेगा। क्या घटेगा, घटेगा क्यों भाई, क्लोरोफिल कम होगा तभी तो पत्तियां पीली पड़ेंगी, तभी तो पौधा भी मरेगा और पत्तियां भी मरेंगी। प्रोटीन, प्रोटीन अगर इंक्रीज होगी तो यंग होगा। क्योंकि मरने की कगार पे जीर्णता कब आती है, जब प्रोटीन कम बनने लगती है। प्रकाश संश्लेषण भी कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा, ग्लूकोज ज्यादा बनेगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो जीर्ण कैसे होगा। मगर रेस्पिरेशन जो है ये सबसे ज्यादा होता है, श्वसन। आप देखना जब आदमी के आखिरी समय आता है, बूढ़ा होता है, तो जल्दी जल्दी सांस लेता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, द मेटल द मेटल इन्वॉल्व इन स्टोमेटल रेगुलेशन इज। जब हम स्टोमेटा का ध्यान में रखिएगा, जब रंध्र का स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग पढ़ते हैं, क्लोजिंग पढ़ते हैं, तो उसमें आपको कई सारे मत दिए गए। जब आप कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, तो जब ट्रांसपीरेशन चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन, तो वहां एक आयन दिखाया जाता है, पोटेशियम आयन, अगर ध्यान दिया हो। पोटेशियम आयन जो है ये मुख्य भूमिका निभाता है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में। तो ऑप्शन डी को सही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tropical plant like sugarcane tropical plant show high efficiency of CO2 fixation because। कहता है जो सुगर केन है वो CO2 को ज्यादा फिक्स करता है। देखिएगा, जब हम पढ़ते हैं तो 3 तरह की साइकिल पढ़ते हैं, कौन कौन सी, C3 साइकिल और C4 साइकिल और C2 साइकिल। C3 साइकिल को कैल्विन साइकिल बोलते हैं, कैल्विन साइकिल बोलते हैं। C4 को हैच स्लैग साइकिल बोलते हैं, हैच स्लैग साइकिल के नाम से जानते हैं। और इसको फोटो रिस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, फोटो रेस्पिरेशन के नाम से। ये 3 साइकिलें हमारे सिलेबस में देखने को मिलते हैं, कैम भी है, ठीक है, ये हम देखने को मिलते हैं। तो हैस्लैक साइकिल कौन है, C4 है। कैम पाथवे अलग है। कैल्विन बेसन साइकिल कौन है, C3। EMP देखिए, इम्बाइडन मेयर पाथवे का मतलब क्या है, अभी बताया था, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ये तो हमारे काम का ही नहीं है। ये 3 साइकिल दी है, इनमें जो हैच और स्लैग साइकिल है, कौन सी, हैच और स्लैग साइकिल है, ये किस में पाई जाती है, तो ये जनरली शुगर केन, चौरैया, जिसे एमरंथस बोलते हैं, इसके अलावा मक्का आदि में C4 साइकिल पाई जाती है। C4 साइकिल जो है वो C3 के बाद डेवलप हुई पौधों में, और इसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है फिक्स होती है। C4 साइकिल से कुछ डाटा इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलता है। इसको पूछ देता है, C4 साइकिल को डिस्कवर किसने किया था, तो इसको यमडी, किसने किया था, यमडी एच एंड CR फ्लैग, इन 2 वैज्ञानिकों ने 1966 में CO2 फिक्सेशन के लिए, CO2
फिक्सेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के लिए डिटेल स्टडी की थी। क्या? डिटेल्स में स्टडी की थी, अध्ययन किया था। उन्होंने कहा कि ये लगभग मोनोकाट प्लांट में देखने को मिलती है, सभी नहीं, कुछ मोनोकाट प्लांट में ये हमें देखने को मिलती है। और यहां से एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, आगे हम वीडियो बनाएंगे तो दिखेगा कि इसका पूछ देता, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या है? स्टेबल कंपाउंड क्या है? पहला, जो मित्र एग्जाम देते होंगे तो खुद उनको पता होगा कि ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या होता है? तो ओ ए दे रहा होता है। ओ ए का मतलब होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है। फिर यहां से एक और पॉइंट पूछता है, अगर ध्यान दिया हो कि इसमें एनाटॉमी कौन सी पाई जाती है, तो क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। एनाटॉमी पाई जाती, कौन सी? क्रेंज एनाटॉमी। क्यों? क्योंकि इनमें पहली सेडी टिश्यू, इनकी खास बात क्या होती है पूछ देता, पहली सेडी जो टिश्यूज होते हैं इनमें या ऊतक होते हैं वो सारे एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और इनमें जो क्लोरोप्लास्ट है, ध्यान रखें, क्लोरोप्लास्ट में डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डाइमॉर्फिक होते हैं। मॉर्फिक, दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। एक बंडल ऑफ शीथ में जो क्लोरोप्लास्ट, मैं ओरली बता रहा हूं, जो बंडल ऑफ शीथ में इसके क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं उसमें ग्रेना नहीं होता है, बड़े होते हैं लेकिन ग्रेना नहीं होता। मीजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं उसमें छोटे होते हैं मगर ग्रेना होता है। इस तरह से इनमें दो प्रकार के हमें वो देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट था, तो वो कौन सी साइकिल है? ये शुगर केन वाला CO2 फिक्सेशन किसमें होता है? साइकिल यानी सोपोर्ट। और कैम पाथवे हम आपको इससे पहले बता चुके हैं, ग्लाइकोलिसिस इससे पहले हम आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गन स्टिमुलेटेड बाय कांटेक्ट विद सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। जब ये सॉलिड ऑब्जेक्ट के संपर्क में आता है, मान लेते हैं कोई प्लांट है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये एक प्लांट है, ये और ये एक लकड़ी है बड़ी सी, और इसके जो टेंड्रिल है, जैसे मान लेते हैं चौरैया, वो तरोई और लौकी वगैरह में टेंड्रिल होते हैं ना, जो लकड़ी में स्प्रिंग की तरह लपट लपट के लकड़ी को चढ़ते चढ़ते छतों पे चढ़ जाते हैं, देखा है? ट्रेंडिल, तो वो जैसे हार्ड के कांटेक्ट में आता है तो उसके ट्रेंडिल मूव करते हैं, उसी की ओर मूव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसे हम हैप्टोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हैप्टोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं इसको। और किसके नाम से जानते हैं? तो नोन एज, किसके नाम से जानते हैं? तो थिग्मोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं इसको। किसको और नाम से जानते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। ध्यान में रख लीजिएगा, थिग्मो पूछ दे या हेप्टोट्रोपिज्म पूछ दे, सेम है। हेप्टोट्रोपिज्म को ही थिग्मोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? ये रिस्पॉन्स करता है, उस ओर मूव करता है जिस ओर सॉलिड मतलब ऑब्जेक्ट होता है, उस ओर मूवमेंट कर। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। जियोट्रोपिज्म क्या होता है? मतलब गुरुत्वाकर्षण की ओर मूव करना। फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है प्रकाश की ओर मूवमेंट करना। हेलियोट्रोपिज्म क्या होता है? तो डायरेक्शनल ग्रोथ, इसको लिखेंगे इसके लिए, डायरेक्शनल डायरेक्शनल ग्रोथ ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, एक पौधे की ग्रोथ किस ओर होती है? इन रेस्पॉन्स, ऊपर का, रेस्पॉन्स टू सनलाइट। जब प्रकाश की ओर जब गति करता है, सनलाइट को देखकर जब पौधा गति, तो उसको हेलियोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, तो यहां हमारा ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है, देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछा, घुमा कर पूछा। अभी हमने उसका एग्जाम्पल दिया था, क्वेश्चन फंसा, और ये देखिए यूपी पीजीटी में ये मित्र क्वेश्चन बना है, देख लीजिएगा, 17/10/2021। द ट्रेंड्रिल शो, ट्रेंड्रिल क्या शो करता है, कौन सी गति शो करता है? तो अभी हमने बताया था हैप्टोट्रोपिज्म, यही तो बताया था, हैप्टोट्रोपिज्म। और हमने आपको बताया था इसका दूसरा नाम क्या? थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, यही तो बताया था। इसीलिए कहते हैं कि हमारा अगर एक क्वेश्चन आप सॉल्व पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं।
अगर आप हमें मेरे 20 क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो वो 20 क्वेश्चन आपको लग सकते हैं। आप 20 क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, आप 100 क्वेश्चन का डाटा देख रहे हैं। अगर आप 20 क्वेश्चन देख रहे हैं तो इससे जो थोड़े बहुत लेफ्ट राइट होंगे तो उस हिसाब से लगभग आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लें। कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है? रसायन के प्रति, मान लो किसी केमिकल के प्रति जब मूवमेंट होता है। फोटो प्रकाश के प्रति। हाइड्रो का मतलब वाटर की तरफ, मतलब जल कहीं भरा हो और पौधे की जड़ें जब मूव करती जल की ओर तो वो हाइड्रोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज। फोटो रेस्पिरेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है? तो हम आपको बता दें, फोटो रेस्पिरेशन को हम पीसीओ भी बोलते हैं। ये यूपी के पीजीटी में आया था। ये देखिए जीआईसी में क्वेश्चन बन चुका है। 19/9/2021 को जीआईसी में पूछा था। पीसीओ किसे कहते हैं? इसको फोटो रेस्पिरेशन को पीसीओ बोलते हैं। पीसीओ का मतलब होता है फोटो सिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन, कार्बन ऑक्सीडेशन, इसको पीसीओ भी बोलते हैं। पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पीजीटी 2021 में कि पीसीओ किसे कहते हैं? पीसीओ बोलता है। व्हाट इज पीसीओ, ये क्वेश्चन आया था। तो उसमें पूछा था C2 साइकिल, तो ये किसको बोलते हैं? C2 साइकिल। अभी बताया था कि फोटो रेस्पिरेशन को हम C2 साइकिल के भी नाम से जानते हैं। और इसका दूसरा नाम भी ध्यान में रखिएगा, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म के भी नाम से जानते हैं। ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म के भी नाम से इसको जानते हैं। तो इसका पहला स्टेबल कंपाउंड क्या है? फास्फोग्लाइकोलेट। क्या है? फास्फोग्लाइकोलेट। ध्यान में रखिएगा। और हाँ, एक क्वेश्चन और पूछता, डिस्कवर्ड बाय, इसकी खोज किसने की थी? किसकी? फोटो रिस्पिरेशन की। तो डेकर ने की थी। साइंटिस्ट का नाम है डेकर एंड टॉय। इन कहता किस प्लांट में की थी? तो टोबैको में। ध्यान में रखिएगा, अगर एग्जाम पूछ दे किस प्लांट में इसको खोजा था, तो डेकर और टाई ने इसको टोबैको प्लांट में डिस्कवर किया। मान लो अभी पूछ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल, 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज लार्जली अवेलेबल टू द प्लांट। पौधों के लिए, ये जब आप कंडक्शन ऑफ वाटर चैप्टर पढ़ेंगे तब वो वहां मिलेगा। कहता है वह जल कौन सा है जो पौधों को अवेलेबल रहता है, जिसको पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं, अपनी क्रियाओं को क्रियान्वयन करते हैं, वो पानी कौन सा? तो हम आपको बता दें, पानी कई प्रकार का होता है। पहला आता है ग्रेविटेशनल वाटर। मान लो खूब बरसात हुई, मान लो खूब बरसात हुई, खूब ये पानी ये जो है बारिश हुई, इसमें से कुछ पानी ऐसे होता है बहुत नीचे तक चला जाता है, नीचे तक चला जाता है, जो पौधे का यूज का नहीं होता, उसे ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। फिर दूसरा आता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? जो कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, कणों के चारों ओर कुछ जल वाष्प के रूप में, किसमें? वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में बना रहता है, उसे हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। क्योंकि वाष्प में है तो पौधे खींच ही नहीं सकते। कंबाइंड वाटर क्या होता है? दूसरे जो केमिकल होते हैं या रसायन होते हैं उनके साथ जो पानी पाया जाता है, केमिकल। एक आता है कैपिलरी वाटर। बिल्कुल ऑप्शन सी सही है, कैपिलरी। जो मिट्टी के रेसे होते हैं, मिट्टी के रेसों के बीच में छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, इसी में वाटर पाया जाता है, जिसे हम कैपिलरी वाटर के नाम से जानते हैं। और इसी कैपिलरी वाटर को प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सोख सकते हैं। आंसर कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इसेंशियल ऑफ एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस के लिए, एटीपी सिंथेसिस जनरली होती कहाँ है? तो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। और कौन भाग लेता है? क्रिस्टी। क्रिस्टी का F1 पार्टिकल तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें कौन सा एलिमेंट्स प्राय भाग लेता है? तो उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया में भाग कौन सा लेता है? तो प्राय F ही भाग लेता है। कौन सा? ये वाला डी। कौन सा लेता है? यफी और ई, ये दोनों भाग लेते हैं, यफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
CO2 एक्सेप्टर इन शुगर केन इज, देख लीजिए फिर क्वेश्चन पूछा, शुगर केन आया CO2 एक्सेप्टर, तो ये C3 साइकिल C4 साइकिल के बारे में पूछ रहा है। अगर आपको C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम्प साइकिल और C2 साइकिल अगर ये नहीं आते हैं तो कम से कम 10 क्वेश्चन छोड़ के आएंगे एग्जाम। इतना लपेट लपेट पूछता है। देखिए ये भी TGT में क्वेश्चन, हम आपसे फिर कह रहे हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को आज ही डाउनलोड करें, लॉग इन करें। मिनिमम फीस पर आपको 1 साल वैलिडिटी लेना है तो 1199 वाला बैच ले लीजिए, अगर रिसेंट लेना है तो 1399 वाला। इतना वादा करता हूं, अब सिलेक्शन आपका होकर रहेगा। अगर आप रात दिन पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं तो जरूर सिलेक्शन। तो शुगर केन CO2 साइकिल की बात कर रहा है, तो उसमें होता क्या है, वही फिर अभी वही कंडीशन आई। और इसको क्या बोलते हैं, इस साइकिल को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हैच एंड स्लैक साइकिल। हैच एंड स्लैक साइकिल के नाम से, सॉरी, साइकिल के नाम से जानते हैं। यहां 3 कार्बन युक्त, 3 कार्बन मालिक्यूल होता है, मालिक्यूल होता है। वो क्या होता है, पेप, पेप कार्बोक्सिलेस, कार्बोक्सिलेस। यह क्या होता है, पेप कार्बोक्सिलेस जो होता है, ये क्या करता है, यही CO2 को एक्सेप्ट करता है। तो CO2 एक्सेप्टर कौन है, पेप कार्बोक्सिलेस है। फास्फो फास्फो और फास्फो इनॉल पायरुविक एसिड, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा डी है, फास्फो इनॉल पायरुविक एसिड। पेप का मतलब सुनो, फास्फो इनॉल पायरुविक एसिड, इसको ध्यान में रखिएगा। पेप का मतलब क्या, फास्फो इनॉल पायरुविक एसिड। तो ऑप्शन डी को हम सही करें। रूबिस्को ऑक्सैलोस्टिक एसिड किसमें बनता है, C4 का स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड है। थोड़ा सा स्पीड ले लें क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है, हमारी दूसरी क्लासेस प्रभावित होने लगती हैं थ्योरी वाली। व्हाट डिटरमाइन द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम द वन सेल टू अदर सेल, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जब जल जाता है तो वो किसके कारण होता है, कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण, या वॉल प्रेशर के कारण, या DPD के कारण, या टर्गर प्रेशर के कारण। तो ये होता है DPD के कारण। ये भी TGT में रिसेंट में क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड ड्रॉप इफेक्ट वाज स्टडीड बाय, रेड ड्रॉप इफेक्ट किसके द्वारा स्टडी की गई, तो कहता है वान नील के द्वारा, ब्लिंक के द्वारा, इमर्सन के द्वारा, या कैल्विन के द्वारा। तो इमर्सन ने, ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी सही है। इमर्सन ने क्या किया था, उन्होंने कहा कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट देते हैं, उन्होंने कहा था जब मोनोक्रोमेटिक बीम, बीम का मतलब लाइट, जो 700 नैनोमीटर या फिर 680 नैनोमीटर वाली जब लाइट हम देते हैं, या ऐसे मतलब कम लाइट देते हैं, तो क्या करते हैं कि जो क्वांटम यील्डिंग है, क्वांटम की जो यील्डिंग है, यील्डिंग जो है वो गिर जाती है, या ड्रॉप हो जाती है, यानी गिर जाती है। इसी प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप प्रभाव के नाम से जानते हैं। इसके नाम जानते हैं, रेड ड्रॉप प्रभाव। इन्होंने किस पर अध्ययन किया था, इसका किस पर अध्ययन किया था, तो ये अध्ययन किया था क्लोरेल्ला पर, क्लोरेल्ला पर। क्लोरेल्ला क्या है, एल्गी है। और कौन सा एल्गी है, तो क्लोरोफाइसी का सदस्य है, क्लोरोफाइसी का सदस्य है। और खास बात है, ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है, ये भी ध्यान रखिए। ऑप्शन हम सी को सही। देखिए ये बिल्कुल अभी बताया था, देखिए PGT में पूछा गया है 2021 में। देखिए अभी बताया है, PCO साइकिल इज आल्सो नोन एज, यही तो पूछा PCO साइकिल। तो किसके नाम जानते हैं, C2 साइकिल के नाम से। अब आप कहेंगे कि सर आप फालतू का डाटा देते रहते हैं और एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगाते हैं। हमने आपसे कहा था कि जो डाटा देंगे वो 7 जन्मों तक आप नहीं भूलेंगे। देखिए हमने लिखा था फोटो रेस्पिरेशन, वो क्या बोलते हैं, PCO बोलते हैं। फिर हमने लिखा है फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन बोलता है। फिर हमने ये भी बताया इसे ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसको डेकर एंटियो ने टोबैको प्लांट पे खोजा, ये भी हमने बताया था। और हमने अभी बताया था कि PGT 2021 में पूछा, और आप देख लीजिए यही क्वेश्चन तो है। मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताएं, अगर आपको लग रहा हो कि सर इधर उधर की बात कर। देखिए 2021 PGT पूछा है। इतने साल के अनुभव का अर्थ ये होता है, अनुभवी अनुभव क्यों जरूरी है, आपको लंबे समय तक जो व्यक्ति तैयारी कर रहा हो, खुद माथापच्ची किए हो, खुद सिलेक्ट हुआ हो, उसको मालूम है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ कब कैसे बनता है, उसको मालूम।
नॉर्मल जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो मतलब या तो सिलेक्ट नहीं हुए या नहीं पढ़ा रहे हैं, या मतलब तैयारी भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, या रिसेंट में आकर पढ़ाने लगे, एमएससी करके मान लो कोचिंग पढ़ाने, तो अनुभव उनको ठीक है, वो हो सकता है मुझसे ज्यादा चीजें उनको आती हो, मगर अनुभव है तो उनको ये नहीं पता कि कौन सा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। और सारा खेल इसी का है, ध्यान में रखिएगा, सारा खेल इसी का। अगर जिस व्यक्ति को ये पता है कि ये डाटा हमारे काम का, ये डाटा नहीं, फिल्ट्रेशन करने की क्षमता आ गई, तो उसको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रख सकता, क्योंकि वो फालतू की चीजें सब झाड़ पोंछ के अलग करता रहेगा। और अगर आप फालतू की चीजें पढ़ते रहे, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो 10-10 20-20 घंटा पढ़ते हैं, रात दिन एक ही, सिलेक्शन नहीं होता है। एक व्यक्ति ऐसा है कि 4 घंटे डेली पढ़ रहा है, वो सिलेक्शन ले रहा है हर एग्जाम। फिर आप कहते हैं लक है, उसको लक नहीं है, उसको मालूम है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आपको ये चीज नहीं मालूम कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, आप पता लगा उन चीजों को पढ़ रहे हैं जो काम करें, एक तरफ से पढ़ाते जा रहे हैं। अब आप कितना पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट का पूरा पढ़ना, बीएससी एमएससी का पढ़ना, क्या पढ़ पाएंगे, पागल हो जाएंगे अगर पूरा पढ़ लिया तो। चलिए, अच्छा यहाँ थोड़ा सा और देते हैं, C3 साइकिल को किसके नाम से जानते हैं? कैल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। C4 को हैच-स्लैग साइकिल के नाम, हैच स्लैग साइकिल के नाम से, साइकिल के नाम से। कैम को तो जानते हैं, क्रैशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के नाम से। फिर आता है वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजी, वैम बोलते हैं। वेसिकुलर अर्बेसिकुलर और माइकोराइजी आर इंपॉर्टेंट इन द, किसके लिए इंपॉर्टेंट? देखिए, ये मुख्यतः जो इंपॉर्टेंट होता है फास्फेट न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इस हिसाब से बी सही है। कुछ किताबों में भी दिया है सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन ऑफ प्लांट, उस हिसाब से डी सही है। इसका बी भी सही है और इसका डी भी सही, देख लीजिए। फिर कहता है प्लांट यूटिलाइज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, जब आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? नाइट्रोजन साइकिल, देख लीजिएगा, ये एलिमेंट चैप्टर में मिलेगी। वहां आपको पढ़ाया जाता है कि प्लांट जो है वो किसमें, नाइट्रेट के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। हम नाइट्रोजन साइकिल पूरी नहीं समझाएंगे, क्योंकि मैं एक चीज महसूस करता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, हमारी दूसरी जो क्लास है थ्योरी वाली, वो हरदम डिस्टर्ब होती है। जिस दिन मैं ऑब्जेक्टिव अगर यूट्यूब पर दे रहा हूं, उस दिन उसकी क्लास इतनी ज्यादा डिस्टर्ब होती कि मुझे बाद में भी लगता है कि बच्चे इंतजार करते रहते हैं, और इसके चक्कर में वो क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द शुगर इन प्लांट, प्लांट में जो शुगर होती है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? तो मुंच हाइपोथेसिस पढ़ी होगी, मुंच हाइपोथेसिस, हम आपको बता दे रहे हैं ये कहाँ मिलेगा। मुंच हाइपोथेसिस पढ़ी होगी, वहां आपको इसको आंसर मिलेगा जो है सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द एनर्जी इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वेरियस पिगमेंट्स बी ट्रांसफर्ड टू एन एनर्जी कलेक्टिंग पिगमेंट रिफर टू एज, तो क्या होगा उसका? रिएक्शन सेंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। इन द लीव्स येलो टू येलो ऑरेंज कलर इज बिकॉज फॉलोइंग पिगमेंट, कहता है जो पत्ती होती है पीली या पीली ऑरेंज कलर की होती है, वो किसके कारण होती है? कहता है क्लोरोफिल ए के कारण, क्लोरोफिल सी, या जेंथोफिल, या कैरोटीनॉइड्स। तो हम आपको बता दें, जो कैरोटीनॉइड्स होता है उसके कारण होती है। क्या होती है? जो कैरोटीनॉइड्स होता है, क्योंकि कैरोटीनॉइड्स कैसा होता है? येलो ऑरेंज होता है। कैसा होता है? येलो ऑरेंज होता है, ध्यान में रखिएगा। ये क्या है? प्योरली क्या है? प्योरली हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन। अगर केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता, फार्मूला था C40H56। कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड्स का काम क्या होता है? जब आप पढ़ेंगे कैरोटीनॉइड फोटोसिंथेसिस में तो लिखा है वहां, ये प्रोटेक्टेड पिगमेंट है। ये क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन जाते ही ये काम करना बंद कर देगा, तो इसको प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीजन से, यानी ये प्रोटेक्शन का कार्य करता है। तो किसका काम करता है? प्रोटेक्शन का, ध्यान में रखिएगा। और यदि इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, यदि आज इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, तब ये क्या होता है? तो यही बदल जाएगा जेंथोफिल में, इसमें जेंथोफिल में बदल जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए, फार्मूला क्या हो जाएगा? C40H56O, ये कहलाएगा जेंथोफिल। और जेंथोफिल क्या होता है? जो आटम जो
सीजन होता है, यानी जो शरद ऋतु होती है, शरद ऋतु में जो पत्तियों का कलर होता है वो इसी के कारण। मान लो अभी क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो उसकी चर्चा हमने जेंथोफिल में बता दिया, क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? इन फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी ऑफ सन एंड चेंजेस इन द केमिकल एनर्जी। कहता है जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण में जो लाइट एनर्जी होती है, यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है, उसको रासायनिक एनर्जी में यानी ग्लूकोज में C6H12O6 में कौन बदलता है? तो वो है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए क्या है? प्राइमरी, ध्यान में रखिएगा, प्राइमरी पिगमेंट है, सब पिगमेंट का पिता है। और पिता का मतलब यहाँ वो वाले पिता नहीं किसी से ओरिजिन हुई है, मतलब हमारे पिता का कहने का मतलब है कि सबसे मेन यही है। देखिए दो, अभी पीजीटी में एक क्वेश्चन पूछा था, हो सकता है आगे कहीं अगर हमें पढ़ते समय मिल गया तो मैं रखूंगा उसको। एक क्वेश्चन पूछा था कि यूनिवर्सल पिगमेंट क्या है, तो यूनिवर्सल पिगमेंट में क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड, ये दोनों यूनिवर्सल पिगमेंट में रखे थे, उसमें आंसर भी वही सही था, वही आंसर सही था कि क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड। तो यहां चूंकि ए है तो दिया। बहुत हम डिटेल आपको बताने में असमर्थ है, कि टाइम बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। द ऑर्गेनेल विच इज एसोसिएटेड विथ फोटो रिस्पिरेशन, फोटो रिस्पिरेशन में कौन कौन से अंग जो होते हैं और वो संबंधित होते हैं? तो फोटो रिस्पिरेशन में 3 अंग भाग लेते हैं। कौन कौन? क्लोरोप्लास्ट भाग लेता है, क्लोरोप्लास्ट भाग लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेती है, कॉन्ड्रिया भाग लेती है, और पेरोक्सीसोम, पेरोक्सीसोम भाग लेता है। और फोटो रेस्पिरेशन की सारी जानकारी C2 साइकिल और पीसीओ जो बताया था उसमें। तो यहाँ कौन सा अंग दिया है? तो यहाँ दिया है पेरोक्सीसोम, तो हम ऑप्शन डी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप्स ऑफ लीव्स इज कॉल्ड। कहता है जो जल का जो लीफ पत्तियां होती हैं उनकी जो टिप्स होती हैं, मान लेते हैं ये कोई पत्ती है ये, और उसके जो टिप्स होती हैं अग्र सिरे पर पानी के बूंद निकलती हैं, ये इस तरह से वाटर ड्रॉप निकलते हैं, वाटर ड्रॉप। और खासकर जब सुबह सुबह जाओ तो ये जो वाटर ड्रॉप होते हैं, वाटर ड्रॉप होते हैं, ये किस कारण निकलते हैं? तो इसे बोलते हैं गटेशन। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है गटेशन किससे होता है, तो हाइडन थोड, हाइडन थोड पाए जाते हैं, इससे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा। ट्रांसपीरेशन में कौन भाग लेता है? सबसे ज्यादा ट्रांसपीरेशन होता है स्टोमेटा से, स्टोमेटा से। फिर होता है लेंटिकुलर से या लेंटिकल से। रेस्पिरेशन श्वसन, ब्लीडिंग का मतलब कटने के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसकी बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज रिफर्ड। कहता है कि जब प्रकाश संश्लेषण हो रहा होता है, यदि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सेल में ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो मित्र होने लगेगा फोटो रेस्पिरेशन। क्या होगा? फोटो रेस्पिरेशन होने लगेगा, और इसमें CO2 फिक्सेशन बहुत कम हो जाएगा। ये किसने बताया था? इसको बोलते हैं वरबर्ग इफेक्ट बोलते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्केडियन रिदम्स इन प्लांट आर चीफली रेगुलेटेड बाय। सर्केडियन रिदम का मतलब होता है कब खिलना है कब ये, तो हमारे हिसाब से फाइटोक्रोम्स होगा। इसका एक बार आंसर आप भी चेक कर लीजिए, हमारे हिसाब से फाइटोक्रोम्स होगा। तो हमने आंसर जो किया हुआ है फाइटोक्रोम्स, ऑप्शन बी को। अब बहुत समय होता तो फिर इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है? तो रूट नोड्यूल में पाई जाती है, रूट नोड्यूल में लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। रूट नंबर ऑफ द लेग्यूम्स ब्रिंग विच द फॉलोइंग कंडीशन। लेग हीमोग्लोबिन देखिएगा, जो नाइट्रोजिनस एंजाइम होता है, ऑक्सीजन अगर आ जाएगा तो नाइट्रोजिनस एंजाइम काम नहीं करेगा। तो लेग हीमोग्लोबिन का मतलब होता है ऑक्सीजन को वहां तक ना पहुंचने देना। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन डी है, डिक्रीज O2 कंसंट्रेशन इन नोड्यूल, ऑप्शन डी सही। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।